अक्सर जब भी हम बाजार से शकरकंदी लेकर खाते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा फ्लेवरफुल और मजेदार सी होती है, लेकिन घर पर जब लोग शकरकंदी बनाते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा फीकी सी और नरम सी बनती है। सही तरीका लोगों को पता नहीं चलता कि क्या राज, टिप्स और ट्रिक्स होती हैं शकरकंदी को बनाने में। तो सभी तरीके आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी और ये भी बताऊंगी कि आप बगैर बॉयल किए हुए किस तरह से शकरकंदी को बना सकते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जी बहुत ही चटपटी मजेदार सी शकरकंदी की रेसिपी। बहुत ही सिंपल वे में बना सकते हैं, बहुत ही कम मेहनत के साथ, एकदम चटपटा और बहुत ही मजेदार सा इसका फ्लेवर होगा। चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। कोई भी स्टेप मिस ना कीजिए। लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी मजेदार रेसिपी का नोटिफिकेशन आप भी पा सकें। शेयर एंड थम्स अप दीजिए। तो इस मज़ेदार सी शकरकंदी को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर शकरकंदी ली है जो कि हमारे पास आधा किलो है, यानी कि हाफ केजी। इसे जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से हमने वॉश कर लिया है। मट्टी वगैरह बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए इसके ऊपर, और कोशिश करें कि आप बिल्कुल साफ़ लें, मतलब कि शकरकंदी के ऊपर कट्स वगैरह ना लगे हुए हों। तो सबसे पहले जो है वो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर और नीचे वाला पार्ट जो है वो हम नाइफ़ की मदद से रिमूव कर लेंगे कुछ इस तरह से। इसके साथ हमने एक बर्तन लिया है और इसमें ऐड करेंगे 1 गिलास पानी, और पानी शामिल करने के बाद एक हम जाली स्टैंड लेंगे इस तरह से, और आपने इसमें पानी इतना ऐड करना है कि जाली स्टैंड से नीचे रहे पानी। और उसके बाद जो है ऊपर हम इस तरह से शकरकंदियाँ रख देंगे। फ्लेम को ऑन कर लेंगे और इसमें 2 पीसेस दालचीनी स्टिक के ऐड कर देंगे और ऊपर से हम कवर करेंगे 5 मिनट तक। और फ्लेम को आप हल्का रखिए ताकि अच्छी तरह से इसे स्टीम मिलती रहे। तो यहाँ पर हो चुके हैं लगभग 5 मिनट। कवर को रिमूव करेंगे। काफ़ी लोग समझते हैं कि बॉईल करने में शकरकंदी को काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप स्टीम करते हुए इस तरह से शकरकंदी बनाएंगे, एक तो इसका फ्लेवर भी नहीं जाएगा और दूसरा बहुत ही कम टाइम में मज़ेदार सी बनेगी। पानी में बॉईल करते हैं ना तो इसका जो फ्लेवर होता है वो पानी में निकल जाता है, लेकिन स्टीम करते हुए ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आपने देखा ये अच्छी तरह से अंदर से सॉफ्ट हो चुकी थी। हमने टूथपिक की मदद से इसे चेक कर लिया था। तो अब जो है इसे हम प्लेट में रख लेंगे और इसे करेंगे साइड पे। तो यहाँ पर हम फ्लेम के ऊपर रखेंगे जी इस तरह से कोयले जो कि छोटे पीसेस वाले हैं। इन्हें रखने के बाद जो है वो हम ऊपर से जाली स्टैंड रखेंगे। आपके पास जिस तरह का भी जाली स्टैंड है ना, आपने ले लेना है। तो अब इसके ऊपर हम रख देंगे जी कुछ इस तरह से शकरकंदियाँ जिन्हें हमने स्टीम दिया था। अच्छा, स्टीम जब आप देंगे ना तो एक तो टाइम की बचत रहेगी और एक तो इसका फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार सा आएगा। तो इसे जो है वो हमने जाली स्टैंड के ऊपर सेट करने के बाद फ्लेम को ऑन कर लिया है। अच्छा, अब ये शकरकंदी का ऊपर वाला छिलका वाला पार्ट होता है ना, ये एक तो जल जाएगा, स्मोकी फ्लेवर आएगा, बहुत ही फ्लेवरफुल सी इंशाल्लाह से ये शकरकंदी बनने वाली है। तो इस तरह से जो है फ्लेम तेज़ रखते हुए आपने इनको ऊपर से हल्का हल्का सा कुछ इस तरह से स्किन को जला लेना है। एक तो छिलका भी बहुत ही अच्छे से रिमूव हो जाता है। तो इस तरह से जो है वो आपने हर तरफ से शकरकंदी को अच्छे से इस तरह से जला लेना है। और इस तरह से जब ये जल्दी जल्दी से इसकी स्किन हो जाएगी तो हमने जो कोयला होगा ना वो गर्म हो गया होगा, तो इसके ऊपर जो है वो हमने ऑयल का ऐड करना है। इससे भी जो है वो बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आता है। और इस तरह से ऐड करने के बाद ऊपर से जो है वो हम कवर कर लेंगे, जैसे कि जो धुआं होगा कोयलों का वो अच्छी तरह से शकरकंदी के अंदर तक फ्लेवरफुल हो जाएगा। तो यहाँ पर लगभग 3 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह से शकरकंदी हमारी यहाँ पर तैयार हो चुकी है। तो चलिए आइए अब इसे हम निकाल लेते हैं प्लेट में। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी सी खुशबू के साथ ही शकरकंदियाँ बनती हैं। और काफ़ी लोग होते हैं कि जो कि सर्दियों में बहुत ही शौक से शकरकंदियाँ खाना पसंद करते हैं, तो ख़ास तौर पर उनके लिए ये रेसिपी है। अब इस तरह से जो है वो नाइफ़ की मदद से हम इसकी स्किन ऊपर से रिमूव कर लेंगे। बहुत ही ईजी वे में रिमूव हो जाएगी स्किन इस तरह से। अच्छा, कोशिश करें कि आप गर्मा गर्म में ना ही इसकी स्किन उतारें। इसी तरह से सभी की हम स्किन उतार के इन्हें गोल गोल सा कट करेंगे स्लाइसिस में। तो यहाँ पर शकरकंदी को हमने कट कर लिया है कुछ इस तरह से गोल गोल स्लाइसिस में। बहुत ही मज़ेदार सी माशाल्लाह से लग रही हैं। तो अब इन्हें सर्व किस तरह से किया जाता है, सर्व करने का तरीका बहुत ही आसान है। आपने अच्छी तरह से इसके ऊपर ऐड करना है चाट मसाला, जिससे चटखारेदार मसालेदार हो जाएंगे। ऊपर से ऐड करेंगे थोड़े से हरे धनिया की पत्तियाँ। अब इसको और चटखारेदार बनाने के लिए ढेर सारा ऐड करेंगे लेमन जूस। यकीन माने बच्चे होंगे या बड़े होंगे, सभी बहुत शौक से शकरकंदी को खाने वाले हैं क्योंकि एकदम चटपटी और बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर के साथ ये बनती है।
मेरी रेसिपी इस स्टेज पर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह से टेस्टी, मजेदार और इजी रेसिपीज आपके साथ शेयर होती रहें। इसको और टेस्टी बनाने के लिए थोड़ी सी हमने ऊपर से चिली फ्लेक्स ऐड की थी। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए। इंशाल्लाह से जब आप एक दफ़ा से इस तरह से शकरकंदी बनाएंगे ना तो आप हर दफ़ा से इसी तरह से बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि एक तो कम टाइम के साथ बनेगी और बनेगी ऐसी कि आप खाते ही रह जाएंगे। तो इसी तरह से एक मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।